Hello everyone, a very good evening to you all. I hope that you all are burning the midnight oil. आप सब लोग सफलता के पीछे खूब मन से मेहनत कर रहे हैं, खूब लगन से लगे हुए हैं और भगवान आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। और आज मैं पटना से आप सब लोगों से मुखातिब हूं और आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज हमारे पटना में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ है और वो नौबतपुर में भगवान की कथा सुना रहे हैं, राइट? एनीवेज, सो टुडे आई शैल बी telling you about section 81 of IPC of Indian Penal Code 1860. My dear students, a student from National Law University Delhi sent us the text that please prepare a video on section 81 which talks about the doctrine of necessity. So my dear students, let us try to understand the very essence of section 81, the very purpose of section 81, the object that it seeks to achieve, right? What it is actually talking about. Section 81 ko popularly we call it by the doctrine of necessity, right? There are two maxims which are instrumental and the basically the doctrine of necessity under section 81 is driving its authority, is driving its power from these two maxims, right? That is necessitas vincit legum and necessitas quod non habet legum, right? दोनों मैक्सिम के मीनिंग को मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको इसके डेफिनेशन को, जो मार्जिनल नोट और डेफिनेशन क्लॉज है, उसको मैं समझाऊंगा और फिर मैं एक एग्जाम्पल देकर के, इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, राइट? सो लेट अस ट्राई टू understand firstly the meaning of these two Latin maxims. The first one is necessitas quod non habet legum. That is, necessity knows no law, right? Necessitas quod non habet legum, that is, necessity knows no law. And the second one is necessitas vincit legum, that is, necessity prevails over the law. दोनों का मीनिंग सेम है। आप अगर दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नेसेसिटी प्रिवेल्स ओवर द लॉ हो या फिर नेसेसिटी नोज नो लॉ हो, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों को जब आप समझते हैं तो दोनों में यही कहा जा रहा है कि अगर अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, अगर कोई सिचुएशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, तो लॉ विल टेक द बैक सीट, द नेसेसिटी विल प्रिवेल, लॉ विल टेक द बैक सीट, और जो सिचुएशन का इंपॉर्टेंस है, जो सुपरवेनिंग इवेंट है, वो ऊपर में आ जाएगा, लॉ नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यह है कि अगर, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि किसी को धक्का देना अपराध है, किसी को भी पुल डाउन करना या पुश करना अपराध है, लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि अगर एक गाड़ी आ रही है एंड से एक लड़का है जो कि म्यूजिक सुनते हुए क्रॉस कर रहा है, वो उसको गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं पड़ रहा है, एंड ही इज अबाउट टू कम अंडर द व्हील्स ऑफ द कार, वो कार के चक्के के नीचे आने वाला है। ठीक है, तो आपको लगता है कि यार इसको मैं कैसे बचाऊं, आप उसको खींच लेते हो या धक्का दे देते हो ताकि वो बच जाए। अब जब वो गिरता है तो उसको फिजिकल इंजरी हो रही है, लेकिन वो गाड़ी के नीचे आने से बच गया, एक्सीडेंट होने से बच गया। एक्सीडेंट होता तो जान भी जा सकती थी, हाथ पांव टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था, ग्रीवस इंजरी हो सकती थी। तो बड़े लॉस को अवॉइड किया गया, बड़े हार्म को अवॉइड किया गया।
आपने उसको धक्का दिया, उसको थोड़ी बहुत चोट लगेगी, थोड़ा बहुत छिल वगैरह जाएगा, लेकिन ही विल बी ऑल राइट, ही विल बी फाइन, राइट। बात को समझिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 81 कहता है कि जिसने धक्का दिया उसको गाड़ी से बचाने के लिए वो लायबल नहीं होगा। अगर वो केस भी करेगा ना, जिसको धक्का दिया था, अगर वो केस करेगा कि इसने मुझे धक्का दिया, लेकिन कोर्ट में उसके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जो लेसर हार्म था उसने वो कमिट किया है और जो ग्रेटर हार्म था उसको अवॉइड किया है। दैट इज, ही बेसिकली सेव्ड यू फ्रॉम सस्टेनिंग अ ग्रेटर हार्म। ऑफ कोर्स एक लेसर हार्म हुआ, लेकिन ग्रेटर हार्म को तो सेव किया। और द रैशनले of section 81 is that we all are having the right under IPC that we can commit the lesser harm in order to avoid the greater harm, right? In order to avoid the greater harm, मतलब जब भी दो लॉस जहां पर का सिचुएशन है, एक लॉस छोटा है और एक लॉस बड़ा है, तो छोटा वाला लॉस आप कमिट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला लॉस को अगर आप अवॉइड करते हैं तो छोटा वाला लॉस जो कमिट किया है आपने, उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी सजा नहीं होगी, आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर आप देखिए कि आप किसी को धक्का दे रहे हैं तो आप लायबल हो जाइएगा, राइट। तो लॉ टेक्स द बैक सीट, लॉ बॉटम में आ जाएगा। अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिचुएशन, जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी वाला सिचुएशन विल प्रिवेल, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 81 में यही लिखा गया है कि इवन इफ यू आर हैविंग द नॉलेज, but if the act has been done without any criminal intent, if there is absence of criminal intention, and if it has been done in good faith in order to prevent the greater harm, then in that situation section 81 will be acting as a defense for you. मैं रिपीट करता हूं कि मैंने क्या बोला, कि अगर किसी भी इंसान के पास नॉलेज है लेकिन उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, जैसे कि इसी एग्जाम्पल में देख लो, नॉलेज तो है ही ना भैया कि हम उसको धक्का देंगे तो उसको चोट लगेगी, लेकिन क्या क्रिमिनल इंटेंशन है मेरा? क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। मैं इसलिए उसको धक्का दे रहा हूं ताकि वो एक्सीडेंट से बच जाए। नॉलेज आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको आईपीसी में कितनी बार बताया है कि नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम की जानकारी। तो मैं किसी को धक्का दे रहा हूं, ऑफ कोर्स आई एम हैविंग द नॉलेज कि मेरे धक्का देने से उसको चोट लगेगी, लेकिन मैं जो लार्जर, जो ग्रेटर हार्म है, उससे मैं उसे बचा लूंगा, और ये गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट गुड फेथ, दैट इज विद प्रॉपर केयर एंड काउशन, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन आता है जो कि बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज में भी पूछा गया है, आपके क्लैट यूजी पीजी में पूछा गया है, एपीओ में पूछा गया है, और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सेक्शन 81 का, रेलवे ट्रैक वाला। रेलवे ट्रैक वाला कि अगर ट्रेन आ रही है और उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं बहुत सारे, ट्रेन आ रही है उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं बहुत सारे, और एकाएक बीच पटरी पर 4-5 लोग आ जाते हैं, एकाएक बीच पटरी पर 4-5 लोग आ जाते हैं। तो अब ट्रेन ड्राइवर, गाड़ी फुल स्पीड में है, तो अब ट्रेन ड्राइवर के पास दो विकल्प है। ट्रेन ड्राइवर के पास दो विकल्प है, या तो वो ब्रेक अप्लाई करे, या तो ही रन्स ओवर ऑल दोज 4-5 पीपल। तो अगर ब्रेक अप्लाई करेगा, देन देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट ट्रेन माइट गो ऑफ द ट्रैक, रिजल्टिंग इनटू
causation of several hundreds of people losing their lives और sustaining serious grievous injuries, हजारों लोगों की जाने जा सकती है, सैकड़ों लोगों की जाने जा सकती है। और दूसरा ऑप्शन है कि रन्स ओवर दोज 4-5 पीपल, तो 5 लोगों को अगर वो मार देगा तो बाकी 1000 लोगों की जानें बच जाएंगी। आप फुल स्पीड में ट्रेन लेकर के आ रहे हैं, एकाएक अगर आप ब्रेक लगाइएगा तो ट्रेन पटरी से उतर जानी है और उसका रिजल्ट ये होगा कि बहुत लोगों को लॉस हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे। तो लॉ कहता है कि बाकी लोगों को बचा लीजिए, 4-5 लोग 10 लोग जितने भी लोग हैं उनको उड़ा दीजिए, क्योंकि ग्रेटर हार्म किधर है? ग्रेटर हार्म ब्रेक लगाने पर है कि ज्यादा लोग मरेंगे, लेसर हार्म है कि 5 लोग 10 लोग मरे। तो सेक्शन 81 डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्रिमिनल लॉ का यह बोलता है दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रेटर हार्म one is having the right to cause the lesser harm. To prevent the greater harm, you can commit the lesser harm, right? तो अभी आप देखिए, मैंने दोनों मैक्सिम जो बोला सेक्शन 81 का, नेसेसिटास कोड नॉन हैबिट लिगम और नेसेसिटास विंसिट लिगम, नेसेसिटी नोज नो लॉ या नेसेसिटी प्रिवेल्स ओवर द लॉ। तो दोनों में तो यही है, अगर आप नॉर्मली किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे तो आप तो डेथ के लिए, मर्डर के लिए लायबल हो जाओगे। लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसा है कि लॉ ही कह रहा है आपको कि आप उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो लेकिन बाकी लोगों को बचा लो, लेसर हार्म को कमिट कर दो लेकिन ग्रेटर हार्म को बचा लो। लॉ ही कह रहा है आपको। इसी के कारण से इसको पॉपुलरली डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बोला कि इसमें लॉ पीछे रह जाता है और नेसेसिटी वाला जो सिचुएशन है, जो अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन है, जो सरकमस्टांस है, वो ऊपर आ जाता है, वो प्रिवेल कर जाता है। लॉ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अभी आपके एक वेसल वाला इलस्ट्रेशन है सेक्शन 81 में दिया गया, कैप्टनशिप वाला। दूसरा है पुलिंग डाउन द फायर वाला, कि किसी के घर में आग लग गई। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक घर में आग लगी है और उस घर में एक बच्चा सोया हुआ है। अब पहला सिचुएशन यह है कि बच्चा को सोने दे, आग में वो जल करके मर जाए। दूसरा सिचुएशन है कि उसको हम ऊपर से फेंक दें। तो अगर नीचे में लोग खड़े हैं, कंबल वगैरह लोग लिए हुए हैं, चादर वगैरह लिए हुए हैं, और मैं ऊपर से फेंकता हूं, तो एक चांस ये भी है कि कहीं इधर उधर गिर जाए तो मर भी जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको जलता हुआ छोड़ दूं तो उधर फुल प्रोबेबिलिटी है 100% कि वो मरेगा ही मरेगा। तो ग्रेटर हार्म उसको जलते हुए रहने देने में है और लेसर हार्म उसको ऊपर से फेंक देने में है। तो लॉ क्या कहता है कि ऊपर से फेंक दो। अगर आप नॉर्मली किसी बच्चे को ऊपर से फेंक दीजिएगा और वो मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, नहीं भी मरेगा तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज चलेगा आपके ऊपर, मर जाएगा तो मर्डर का चार्ज चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे में फेंकते हैं तो कोई चार्ज नहीं चलेगा, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी विल कम एज अ डिफेंस फॉर यू, विल बी कमिंग एज अ रेस्क्यू फॉर यू, राइट। तो सेक्शन 81 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में यही है। मैंने आपको मैक्सिम्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स और जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है, सारे चीज को मिला करके कनेक्ट करके समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड, राइट। और जहां भी नहीं समझ में आता तो आप बीच बीच में पॉज करके, रुक करके, आगे पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे भी कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए, टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, हमारे मैनेजमेंट डेस्क पे कॉल करके बताइए। द ओनली एंडेवर of mine is to make law a very simple subject, to remove the taboo that law is a boring subject. लॉ में मोटी मोटी किताबें और समझ में नहीं आता है। तो मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है
कि जो ये लोगों के मन में भ्रांतियां हैं जो बैठी हुई है, एप्रीहेंशंस है, उसको रिमूव करना है. एंड आई विल मेक लॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग subject for you, and it will be conveyed, as you all know, that I always connect with you all in a very simple language. The English that I am using is also that a very, say, even a layman can understand, right? Even a layman can correlate. Okay, so guys, stay tuned to the India's biggest law learning platform, law learning center, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes, and our, say, offline centers at Patna, Varanasi, Lucknow, Delhi, at all these places, right? And for all the legally relevant updates, stay connected. Thank you everyone. Jai Hind.